हाईवे। बहुत समय पहले किसी हाईवे पर होटल हाईवे नाम का एक छोटा सा होटल था। होटल को सूरज नाम का आदमी चलाता था, जो कि होटल का मालिक भी था। और क्योंकि होटल शहर से दूर एक सुनसान हाईवे पर था, इसीलिए बहुत कम लोग उस होटल में आते थे। मेरे होटल में सिर्फ 5 कमरे हैं, लेकिन फिर भी मेरा होटल कभी हाउसफुल नहीं हुआ। एक दिन एक आदमी उस होटल में रहने आया और अगली सुबह वहाँ से चला गया। इसके 2 महीने बाद उसके होटल में 5 मेहमान रहने आए। मेरा नाम जॉनी है। मेरा नाम मोनी है। मेरा नाम टोनी है। हाँ, मेरा नाम सोनी है। हाँ। और मेरा नाम है नोनी। मुझे भी एक कमरा चाहिए। ये देखकर सूरज बहुत खुश हुआ। उसने एक एक कर उन सभी को उनके कमरे की चाबी दी और फिर मन ही मन सोचने लगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरे होटल में एक भी कमरा खाली नहीं है। इसके बाद सूरज ने खुशी खुशी होटल का सारा काम किया और फिर अपने कमरे में सोने चला गया। अब एक काम करता हूँ, मैं जल्दी से सो जाता हूँ। कल सुबह मुझे 5 मेहमानों के लिए खाने की तैयारी भी करनी है। सूरज ने कमरे का बल्ब बंद किया और सो गया। रात को सोते सोते उसे एक आवाज सुनाई दी और सूरज जाग गया। अरे, ये आवाज कैसी है? सूरज कॉरिडोर में आया और आसपास देखने लगा। उसे वहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दिया। यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये बोलकर वो जैसे ही मुड़ा, उसे फिर से वो आवाज सुनाई दी। वो वापस कॉरिडोर की तरफ मुड़ा और आवाज का पता लगाने चल दिया। सूरज ने देखा कि कमरा नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 सभी के दरवाजे बंद हैं। सभी मेहमान सो रहे हैं। मुझे ये आवाज बंद करनी होगी, कहीं इस आवाज से मेहमान जाग ना जाएं। ये सोचकर वो आवाज का पीछा करने लगा। आवाज का पीछा करते हुए वो होटल के पीछे बने बगीचे में पहुंचा। उसने देखा कि वो 5 मेहमान बगीचे के बीच में खुदाई कर रहे हैं। ये देखकर वो चौंक गया और बोला, तुम सब मेरे होटल के बगीचे में खुदाई क्यों कर रहे हो? सूरज को देखकर वो 5 डर गए। फिर कुछ हिम्मत दिखाकर उन्होंने कहा, बात ये है कि हम 5 भाई हैं। 2 महीने पहले हमने मिलकर एक सेठ के यहाँ चोरी की थी। चोरी करके जब हम भाग रहे थे तो पुलिस हमारे पीछे पड़ गई थी। उससे बचने के लिए हमने सारा पैसा और हीरे जवाहरात अपने सबसे छोटे भाई नोनी को दे दिए थे, जिसे उसने तुम्हारे होटल में छिपाया था। लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने वो कहाँ छिपाया था। तो इसमें मेरी क्या गलती? तुम मेरे होटल का बगीचा इस तरह बर्बाद नहीं कर सकते। ये सुनकर 5 भाई सोच में पड़ गए। फिर कुछ देर सोचकर जॉनी ने सूरज से कहा, और अगर तुम अपने होटल में चोरी का सामान ढूंढने दो तो हम तुम्हें चोरी के सामान का 20% देंगे, गन्ना चूस के। ये सुनते ही सूरज के मन में लालच आ गया। शायद मुझे इनकी बात मान लेनी चाहिए। वैसे भी होटल अच्छे से नहीं चल रहा। ये सौदा अच्छा रहेगा। तो ठीक है, मुझे ये सौदा मंजूर है। तुम मेरे होटल में छिपा हुआ चोरी का सामान ढूंढ सकते हो। सूरज के ऐसा कहते ही 5 भाइयों ने बगीचे की खुदाई करनी शुरू कर दी। कुछ ही समय में उन्होंने पूरा बगीचा खोद दिया, लेकिन उन्हें चोरी का सामान नहीं मिला। नोनी, इस बगीचे में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, याद आया। मैंने वो सारा पैसा कमरा नंबर 1 में छिपाया था। सभी कमरा नंबर 1 में गए और सारा सामान उठा उठाकर चोरी का सामान ढूंढने लगे, लेकिन उन्हें वहाँ भी कुछ नहीं मिला। हाँ, याद आया। मैंने चोरी का सामान कमरा नंबर 1 में नहीं 2 में छिपाया था। सभी कमरा नंबर 2 में गए
लेकिन उन्हें वहां भी कुछ नहीं मिला। ऐसा करते करते वो कमरा नंबर 3, 4, 5 और सभी कमरों में गए, लेकिन उन्हें चोरी का सामान कहीं नहीं मिला। हारकर सूरज ने उनसे कहा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। ऐसा करते हैं, अभी सो जाते हैं और चोरी का सामान सुबह ढूंढते हैं। ओए नहीं नहीं, हम सुबह का इंतजार नहीं कर सकते। तू एक काम कर, तू सो जा। चोरी का सामान हम ढूंढ लेंगे गन्ना चूस के। और जब सुबह तुम सोकर उठोगे तब तक तुम बहुत अमीर बन चुके होगे। सूरज उनकी बात मान गया और अपने कमरे में सोने चला गया। पांचों भाइयों ने फिर से कमरे की तलाशी लेनी शुरू की। पूरी रात वो चोरी का सामान ढूंढते रहे। दूसरी तरफ सूरज अमीर होने के सपने देखता हुआ गहरी नींद में सो रहा था। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसे याद आया। मेरा 20%? वो जल्दी से अपने बिस्तर से उठा और पांचों भाइयों को यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। अरे जॉनी, मैं जाग गया। अब तुम मुझे मेरा 20% दे दो। उसने कमरे, बगीचे, छत सब जगह देखा, लेकिन उसे वो पांचों भाई कहीं नहीं मिले। वो समझ गया कि चोर चोरी का सामान लेकर जा चुके हैं। उन चोरों ने मेरे साथ बेईमानी की। मुझे उन बेईमान चोरों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। देखो देखो, मेरे लालच की वजह से मेरे होटल का क्या हाल हो गया है। इस तरह वो पांचों चोर सूरज के होटल की हालत बिगाड़कर अपना चोरी का सामान ले गए और सूरज के हाथ कुछ नहीं लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी बेईमान लोगों से ईमानदारी की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि बेईमान लोग चाहकर भी कभी ईमानदारी का काम नहीं कर सकते। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।